सबको मेरा प्रणाम। 5 बार ओम का ध्वनि करते हुए आज शुरू करेंगे माँ और उसकी प्यार, मदर एंड हर लव। शुरू करने जा रहे ओम का ध्वनि। पुनः सबको मेरा प्रणाम। आज मैं कुछ बताना चाहती हूँ माँ और उसकी प्यार। हम जानते हैं माँ दुर्गा का एक श्लोक है, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा जो कि शक्ति का प्रतीक है, दुख कोई भी समस्या हो माँ को बुलाते हैं, माँ मुझे शक्ति दो, मैं ये जो समस्या है उसका समाधान कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। भगवान श्री राम माँ दुर्गा का आराधना किए थे, उनको शक्ति मिला था। उसमें महाप्रतापी रावण का वध किए थे, लंका जीत गए थे। रावण का छोटा भाई विभीषण जब भगवान श्री राम को बोलता है, प्रभु अभी लंका में आप शासन करें, हम धन्य हो जाएंगे। मगर रामचंद्र अपना भाई लक्ष्मण को बोलते हैं, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जो माँ पैदा किया, जन्मभूमि जहाँ पर पैदा हुए हैं, ये दोनों स्वर्ग से भी
बहुत मूल्यवान है, बहुत भारी है। गरीयसी बहुत भारी है, बहुत मूल्यवान है, स्वर्ग से भी। मतलब जननी जन्मभूमि वो स्वर्ग से भी बहुत मूल्यवान है। हम उसको कैसे छोड़ सकते लक्ष्मण? लक्ष्मण, ये दोनों को मैं छोड़ नहीं सकता। इसी कारण मैं लंका में राजत्व नहीं कर सकता। इसी कारण श्री राम अयोध्या वापस चले गए थे, क्योंकि वो बताए थे जननी जन्मभूमि ये दोनों को मैं छोड़ नहीं सकता। और मातृ रूपेण संस्थिता माँ दुर्गा, वो मातृ रूपेण संस्थिता माँ का तुल्य है। जो माँ मुझे शक्ति दे सकता है उसको भी मैं नहीं छोड़ सकता। आप देख सकते हैं भगवान श्री राम मनुष्य अवतार लेके पृथ्वी पर आए थे और बता के गए जननी जो जन्म देता है, जन्मभूमि जहाँ पर हम पैदा होते हैं, और माँ दुर्गा जो मातृ रूपेण संस्थिता है। हम देख सकते हैं ये कभी हम छोड़ नहीं सकते। माँ माँ एक शब्द है, किसी के साथ तुलना नहीं कर सकते। ये इतना ऊपर है, किसी के साथ तुलना नहीं हो सकता है। आप माँ बोले, मम्मी बोले, मदर बोले, प्यार से जो चाहिए बोले, मगर माँ ही माँ होता है। मेरे पास माँ है, दुनिया का सब कुछ है। जितना प्रकार शक्ति मेरा पास है, जितना प्रकार ममता मेरा पास है, कभी मैं हार नहीं सकता, ये मन में जरूर आता है। माँ का प्यार ये क्या है? देखे, एक छोटी सी बच्ची जब हमारा आंगन में खेलती है, कूदती है, लगता है नन्ही परी जैसे है। नन्ही परी सोचते सोचते कब बड़ी हो जाती है, शादी हो जाता है, पत्नी माँ बन जाती है। पता नहीं चलता कब कैसे हो गया, कितना समय लगा। अभी तक सोचते हैं छोटी परी, नन्ही परी, मेरा बच्ची। थोड़ा बड़ी होने के बाद मन में आता है ये तो पराई धन है, पराया धन है। किसी का घर जाएगी, वहीं पर रहेगी, वहीं पर माँ बनेगी, सास बनेगी, सब कुछ जितना आप उपाधि दे सकते हैं, मगर सबसे बड़ा उपाधि है माँ और उसका प्यार। माँ जब छोटे बच्ची को देखती है, माँ बन जाती है, उसका बाद उसको इतना लगाव कैसे आता है? ये भगवान का बहुत बड़ा अवदान है। माँ बन जाती है, उसका खाना, उसका पीना, देखते देखते कब रात बीत जाता है, कितना रात जागना पड़ जाता है, कितना टाइम, कितना समय भूखा प्यासा में रहना पड़ जाता है, उसको ध्यान भी नहीं रहता है, क्योंकि वो माँ है। बच्चे थोड़े बड़े होने का बाद सोचती है ये मेरा बच्चा जो है सबसे अच्छा है, उसको मैं इतना बड़ा बनाऊंगा, इतना बड़ा बनाऊंगा, राजा महाराजा से भी कम नहीं होगा, बनाना चाहती है। एक जो घर घर घूमते हुए काम करने वाली, वो भी सोचती है मेरा बेटा, मेरा बेटी को बहुत बड़ा बनाऊंगा, अपना पैर में खड़ा कराऊंगी, इतना बड़ा बने,
दुनिया में उसको पहचाने, ये माँ का बेटे है, ये माँ का बेटा है। ऐसे हुआ भी भारतवर्ष में इतना माँओं का कहानी है, हम देखे हैं, देख सकते हैं। माँ अपना बच्चे के लिए सब कुछ त्याग कर सकती है, करेगी भी। ये क्योंकि ये भगवान का एक बहुत बड़ा अवदान है माँ का स्वरूप में। माँ इतना प्यार करती है, कभी कभी माँ प्यार में अंधा हो जाती है। ऐसे अंधा हो जाती है, उसको सच झूठ कभी कभी पता नहीं चलता। एक बार ऐसे हुआ, छोटा सा लड़का स्कूल जाता है, भूल से किसी का पेन ले आता है। वो माँ तो इतना प्यार करता है बच्चे को, वो सोचती है मेरा बेटा बहुत बड़ा काम किया, आज एक पेन ले आया घर में। वो खुशी से पागल है, इतना छोटा सा लड़का कमाने शुरू कर दिया। तो उसको बहुत प्रशंसा करती है, बोलती है ठीक बेटा, ठीक किया, और एक भी लेके आना, मज़ा आएगा। बेटा सोचता है, बेटा छोटा सा बच्चा इतना निरीह है, उसको कुछ पता नहीं चलता, सच क्या है, झूठ क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है। फिर वो दूसरा बार और कुछ चोरी करके लाता है। धीरे धीरे कंपास बॉक्स, धीरे धीरे बुक, किताब, कुछ ना कुछ चोरी करना शुरू किया। स्कूल में बहुत बार पकड़ में आया। माँ को कोई फीलिंग्स नहीं आया, क्योंकि माँ इतना प्यार किया बच्चे को, वो भूल गया सच क्या है, झूठ क्या है। ऐसे बड़ा होते होते जब बेटा 20 साल का हुआ, बहुत बड़ा चोरी केस में फंस गया। उसको जेल हुआ। पुलिस ऑफिसर को एक बार वो रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किया, सर मुझे मेरा माँ से एक बार मिलना है। क्यों नहीं, एक बार, मात्र एक बार मैं मिलना चाहता हूँ। माँ आई। माँ तो खुशी से पागल, मेरा बेटा सचमुच इतना नाम कमा दिया। देखिए माँ कितना इनोसेंट होते, कितना निरीह होते, कितना प्यार से अंधा होते। ओ पुलिस स्टेशन माँ आई और बेटा बोला, थोड़ा कान मेरा पास लेके आओ माँ। माँ खुशी से अपना कान बेटे का पास ले आया। बेटा जोर से काट दिया, कुछ नहीं बोला, काट दिया। माँ सोची, मुझे प्रशंसा नहीं किया, कान में कोई अच्छा शब्द नहीं बोला, मेरा कान को काट दिया। फिर भी उसको समझ में नहीं आ रहा है, मेरा बेटा मैं इतना प्यार करता हूँ, इसका बिना मैं नहीं रह सकता हूँ, फिर भी मेरा कान को क्यों काटा। तो पुलिस ऑफिसर बोले, आप माँ इतना प्यार करती हो अपना बेटा को, आपको समझ में नहीं आया क्या गलती किया, क्या सही किया। आप बचपन में चोरी नहीं करना ये बात बताते, ये गलत बात है, चोरी गलत बात है, ये आज बताते होते तो आज इतना बड़ा चोर नहीं बनता। इसी कारण उसका दुख हुआ, उसका कारण आपका कान को काट दिया। क्योंकि वो भी माँ को इतना प्यार करता है, वो माँ को कुछ नहीं बोल पाया, कान काट दिया। आप देखें माँ कितना प्यार करती है, प्यार से इतना अंधी हो जाती है, समय समय उसको गलत रास्ता भी सही दिखता है। रानी लक्ष्मीबाई वो भी युद्ध क्षेत्र में आगे चले थे, मगर बेटा को नहीं छोड़े।
बेटा को नहीं छोड़ पाए, बेटा को इतना प्यार करते थे, वो सोचे मेरे साथ ही जाना चाहिए, मेरा साथ भी उसको पता होना चाहिए युद्ध क्या है। और इतना प्यार करते थे, साथ में लेके गए और साथ में लेके वो युद्ध क्षेत्र में युद्ध करना शुरू कर दिए थे। आप सोचे माँ कितना प्यार करती है, कैसे कोई माँ को भूल सकता है, भूल सकती है। आप एक को पूछे जो जिसको माँ पैदा करते हुए स्वर्गवास हुआ, माँ छोड़ के चले गया, उसको पूछे माँ का प्यार क्या होता है, उसका आंख से पानी आ जाएगा, रो पड़ेगा, क्योंकि वो माँ का प्यार कभी देख नहीं पाया। वरन दोस्त का माँ का प्यार को देखते हुए वो कल्पना कर चुका है, कल्पना कर चुकी है माँ का प्यार क्या होता है। जो कल्पना में जो कुछ दिखने मिलता है वो सच से भी बहुत भारी पड़ता है। एक को पूछे जिसका माँ 7-8 साल में छोड़ के चले गया, छोड़ के स्वर्गवास हो गया, दुनिया से चले गया, उसको पूछे, उसको सामने तो माँ का छवि दिखता है, माँ का एक एक वर्ड, एक शब्द, एक वाक्य याद आता है, मगर माँ का प्यार क्या होता है वो नहीं जान पाया। उसको पूछे तो उसका भी आंख से पानी आ जाएगा, बोलेगा, सोचेगा सचमुच माँ का प्यार क्या अमूल्य है। एक आदमी जो 50 साल का है उसका माँ जीवित है, 60 साल का है माँ जीवित है, उसको पूछे, बहुत कम लोग बोल सकते हैं मेरा माँ सब कुछ है, कुछ लोग बोल सकते हैं बहुत प्रॉब्लम होता है, माँ ठीक से खाना नहीं खाती है, ठीक से लेटिन नहीं जा पाती है, बिस्तर में सब कुछ कर देती है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, क्या करे समझ में नहीं आ रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। क्या प्रॉब्लम हो रहा है? जो माँ आपके लिए बचपन में सो नहीं पाती थी, आप बिस्तर गिला करते थे, वो बार बार उठाती थी, आप खाना मांगते थे, बार बार उठ के स्तनपान करती थी, उससे क्या बड़ा प्रॉब्लम है, क्या आपको कष्ट दिया है माँ? आप कभी सोचा? कभी सोचा? सबका जिंदगी में 4 अवस्था आता है, वृद्धावस्था अंत में आता है, उसका बात तो सब कुछ जाना है। तो माँ का क्या प्रॉब्लम है? ऐसे ही एक राजा थे, वो एक बार उसको उनका माँ को बोलते थे, माँ आप मेरे लिए सब कुछ किए हैं, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाया, माँ मुझे बताओ मैं ऐसे कौन सा काम करूँ आपका जितना ऋण है वो मुक्त में हो जाऊँ और मुझे खुशी मिलेगा। माँ बोली, मेरे लिए कुछ करना नहीं चाहिए, कुछ मत करो, क्योंकि तुम मेरे पास में हो, सब कुछ मेरे लिए है, कुछ नहीं चाहिए मुझे। तुम्हारा प्यार, तुम्हारा हंसते हुए चेहरा, तुम्हारा शरीर हेल्दी स्वास्थ्यवान शरीर, ये देखते हुए मुझे बहुत आनंद मिलता है। मैं सोचती हूँ मैं स्वर्ग में हूँ, मुझे स्वर्ग प्राप्त हुआ। फिर भी राजा बोले, ना माँ मुझे आप बताइए, मैं कुछ आपके लिए करना चाहता हूँ, जो इतना मेरे लिए आप किए हैं मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, दया करके मुझे बताइए माँ। माँ बोली, ठीक है बेटा, तुम इतना मेरे से मांगते हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक रात मेरे साथ सो जाओ, एक रात मेरे साथ सो जाओ, बस मुझे इतने से बहुत खुशी मिलेगा, जैसे लगेगा मुझे सब कुछ मिल गया। माँ राजा बोले, इतना ही बात है? ये तो बहुत सरल बात है माँ, इससे भी बहुत कठिन काम बताइए, मैं आपको करके दिखाऊंगा, मैं आपका बेटा हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, राजा और रात को सो गए। 2 घंटे के बाद माँ उठाने लगी, बेटा मुझे पानी चाहिए, थोड़ा पिला दो। तो राजा उठे, माँ के लिए पानी चाहिए, बहुत कम बात है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत कष्टदायक नहीं है, माँ इतना ही मांगती है। तुरंत गए, पानी लाए, माँ को पिलाया, मगर माँ का हाथ हिलने लगा,
कांपने लगा, वो पानी का ग्लास बिस्तर में गिर गया। ऐसे गिरा, माँ सो नहीं सकती, राजा सो नहीं सकते। अपने आप उठते हुए बिस्तर को परिवर्तन किया, बिस्तर चेंज किया, दूसरा बिस्तर लगाया। फिर 2 घंटे के बाद माँ उठी, बोली बेटा बहुत प्यास लग रहा है, थोड़ा पानी पिला दो। राजा उठे, पानी लाए। फिर वही बात, माँ का हाथ कांपने लगा, बिस्तर में गिर गया। राजा थोड़ा सोचे, ऐसे कैसे माँ पानी नहीं पी पाती है। ठीक है, पानी लाए। मन में थोड़ा वितृष्णा का भाव चेहरे में दिखाई दिया, फिर भी कुछ नहीं बोले। फिर वही बात, 2 घंटे के बाद फिर पानी मांगे, बहुत प्यास लग रहा है, बहुत प्यास लग रहा है। तब राजा उठे, बोले माँ तुमको इतना प्यास क्यों लगता है, तुम पानी क्यों ठीक से नहीं पी पाती हो, गिराते हो। ये तो बहुत प्रॉब्लम, बहुत कष्टदायक है मेरे लिए। इतना पानी लाऊं, बिस्तर चेंज करूं, और अभी रात देखते देखते 3 बज रहा है, और कैसे सोओगे माँ, अब मैं कैसे भी सोऊंगा। तो माँ बोली ठीक है बेटा, इस बार दे दो, और नहीं मांगूंगा, पता नहीं मांगूंगी, पता नहीं मुझे बहुत प्यास लगता है आज, क्यों मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिर राजा गए, पानी दिया, फिर भी वही हाल, बिस्तर गीला हो गया। और राजा थोड़ा सा विरक्त भाव से बोले माँ इस बार तो सो जाओ, मैं इतने बार उठते हुए पानी का ग्लास देने में मुझे कष्ट लग रहा है, प्लीज़ दयापूर्वक आप सो जाओ, दयापूर्वक आप सो जाओ, और सुबह हो रहा है, हम सुबह उठेंगे। फिर माँ सो गई, सुबह हुआ, राजा उठे, माँ उठी, दुनिया उठा, प्रत्येक व्यक्ति अपना बिस्तर छोड़ दिया। फिर राजा बोले माँ मेरा काम आपको सही लगा, मैं तो पूरा आपको जो जो बोले मैं किया। तब माँ बोले, राजमाता बोले बेटा काम तो किया, मगर कितना मन में वितृष्ण भाव आया था, कितना तुमको विरक्त लग रहा था, कितना तुम चिढ़ गए थे। मगर मैं जब तुमको पैदा किया, रात भर मुझे जागना पड़ता था, मैं रात भर जागती थी, कभी कभी भूख में सो जाती थी, और उसका बाद भूख भूल गया, कितना बार उठा, कितना बार बिस्तर तुम्हारा परिवर्तन किया, कितना बार तुमको दूध पिलाया, कितना बार बहुत कुछ किया, रात में जगने जगने चला गया। फिर ऐसे ही तुम बड़े हुए, फिर तुम्हारा प्रत्येक रात प्रत्येक दिन मेरा स्मृति का रेखा में बन गया। बस मैं याद करती हूँ मैं तुमको कैसे बड़ा किया, मैं कैसे बड़ा किया, आज तुम इतना बड़ा राजा बने, इतना बड़ा महान व्यक्ति बने, यही मेरा खुशी मिलता है। और मैं बस एक स्मृति रेखा स्वरूप तुम्हारे साथ में किस टाइप का, किस प्रकार तुमको बड़ा किया, वही मुझे दिखता है। मगर तुम आज एक रात के लिए तुमको कष्ट हुआ, तुम सोचे जे कैसे रात बीतेगा, कैसे माँ सोएगी, मगर मेरा कैसे रात बीता था, कभी तुम सोचा, कभी तुम 1 मिनट के लिए, 1 क्षण के लिए कभी सोचा माँ कैसे सोई होगी, माँ कैसे मुझे बड़ा की होगी, कभी सोचा? ये सोचना सबके लिए जरूरी है। प्रत्येक मुहूर्त में सोचे आप, ये आपको आपका माँ कैसे बड़ा किया, किस प्रकार का आपको बड़ा करते आ रही है। और आज आप जब बड़े हो गए, आपको माँ, सबको नहीं, कुछ व्यक्ति को माँ ऐसे लगती है ओ माँ वृद्धा हो गई, बूढ़ी हो गई, और चल नहीं पा रही है, देखने में अच्छा नहीं लग रही है, और वो माँ मेरा क्या करेगी, कुछ नहीं कर पा रही है, कैसे बस बैठे बैठे दिन काटती है, ये आपका प्रॉब्लम है। मगर मैं जानती हूँ बहुत लोग माँ का सेवा करते, जो नहीं कर पाते, जो करने का इच्छा नहीं है। मेरा एक अनुरोध है, एक बार माँ बोले और माँ का सेवा करें। कोई घृण्य का काम नहीं है। जब माँ आपका लेटिन साफ कर सकती थी, जब माँ आपको इतना कष्ट में बड़ा कर सकती थी, आप सोचे वो भी आज छोटी सी बच्ची है जिसको आप इतना सेवा करना चाहते हो, जिसका आप
बिस्तर, गंदा बिस्तर को साफ करना चाहते हो, प्यार से हंसते हुए, दांत दिखाते हुए हंसते हुए माँ को प्रणाम करते हो, अपना अपना उनका पैर छूते हो, वो कितना बड़ा आशीर्वाद आपको मिला। सचमुच बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला। जिसका माँ नहीं है, जो माँ को कभी देखा नहीं है, वो आशीर्वाद कैसे लिया और आशीर्वाद कहाँ से मिलेगा, कैसे मिला था। आप सोचें, उसका जिंदगी कितना दुखदायक था, फिर भी वो अपना दोस्त, अपना अड़ोस पड़ोस का माँ को देखता है, माँ से अपना मन से, कल्पना से प्यार करता है, सोचता है ऐसे ही मेरा माँ होगी, ऐसे ही मेरा माँ होती, वैसे ही मेरा माँ मुझे बड़ा की होगी। ऐसे सोचते सोचते दिन काटता है। माँ इतना बड़ा शब्द है, इतना माँ है, दुनिया में कुछ नहीं चाहिए ये सोचे। माँ कभी मत सोचिए माँ का नाम पर घर है, माँ का काम खत्म हो गया, उसका तो कर्तव्य था मुझे पैदा करके बड़ा करना, कर दिया। ये सब तो ये वाक्य कभी ना सोचे। माँ मेरा माँ है, मेरा मेरा महान व्यक्ति है, मेरा सब कुछ है, वो देवी स्वरूप है, माँ दुर्गा स्वरूप है, भगवान स्वरूप है। ऐसे सोच के उनका आशीर्वाद लीजिए। उनका आशीर्वाद से आप कौन सा काम करना चाहते हैं वो सब काम आपका सक्सेस होगा। कभी मत सोचिए माँ का नाम पर घर है, उसको घर से विताड़ित कर दे, डुप्लीकेट साइन लेके उसको बोले नहीं तुम्हारा घर नहीं है, तुम जाओ, बाहर जाओ। ऐसे कभी ना बोले, कभी ना करे। माँ को कान को सुनाई नहीं दे रहा, मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, उसको कहाँ कुछ लोग होते उसको रास्ता में लेके जाते हैं, यहाँ थोड़ा बैठो माँ मैं आ रहा हूँ। कहाँ आएगा बेटा, बेटा तो छोड़ के चले गया। माँ लास्ट से अंत में वो रास्ता में भीख मांगती है, रास्ता में नीचे सोती है। आपको अच्छा लगता है? अच्छा लगेगा। किसी का भी माँ हो, आज आप रास्ता में देखते हैं कितना वृद्धा व्यक्ति जिसको 80 साल, जिसको 70 साल हुआ, भगवान उसको पैदा किया, उसका जब तक मृत्यु नहीं है मर नहीं सकता। कोई भी दुनिया में भगवान जब तक मृत्यु नहीं लिखा, जब तक जिंदा रहने के लिखा, वो जिंदा रहेगा, मर नहीं सकता। इसी कारण आप मत सोचे वो कब मर जाएगी, मेरे से कब अपना कष्ट दूर होगा, ये मत सोचिए। माँ जब वृद्धा होता है तो सोचे ये मेरा छोटी सी बच्ची है, मेरा छोटी सी बच्ची मैं जैसे प्यार करती हूँ ऐसे मेरा माँ से करूँ, माँ का सेवा करूँ। सेवा शब्द कभी ना भूले। आज ऐसे प्रॉब्लम नहीं होता तो वृद्धाश्रम नहीं बनता जहाँ पर 80 साल 70 साल उम्र का औरत लोग, माँ लोग जाके वृद्धाश्रम में रोते रोते रहते हैं। सब प्रत्येक दिन इंतजार करते मेरा बेटा कब आएगा, मेरा बेटी कब आएगी, मुझे एक बार बोलेगी माँ मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो माँ, मेरे पास रहो माँ। ये ना दिन कट जाता है, रात हो जाता है, फिर दिन आता है, फिर धीरे धीरे शरीर क्षीण हो जाता है, फिर शरीर माँ छोड़ के चली जाती है, मगर बेटा नहीं आता है, बेटी नहीं आती है पूछने के लिए माँ तुम कैसे हो, मेरे साथ चलो। कोई नहीं बोलता है। इसी कारण मेरा एक अनुरोध है, प्रत्येक व्यक्ति जो करते हैं माँ का सेवा करते हैं वो तो महान व्यक्ति है, महान आत्मा है। वो आत्मा को सत धन्यवाद करना चाहिए, सत नमः करना चाहिए। जो व्यक्ति माँ का सेवा नहीं कर पाता है, मत सोचिए कब मरेगी, कहाँ जाएगी, कैसे यहाँ से मुक्ति मिलता, ऐसे मत सोचिए। अपना बेटा अपना बेटी को सिखाइए जे माँ को कैसे प्यार करते, कैसे नमन करते, कैसे उनको घर में रखते हैं और उनका सेवा करते, ये सिखाइए। आज आप जो उल्टा गलत सिखाएंगे, कल सुबह कल फिर आपका बच्चे आपका साथ भी कर सकते हैं। धीरे धीरे ये वृद्धाश्रम को कम करने के लिए प्रयास करें, क्योंकि वृद्धाश्रम इतना बड़ा शब्द, खाना मिलता है, पहनने मिलता है, मगर माँ को अपना बेटा बेटी नहीं मिलता है। जो बेटा बेटी अपना गोद में सुलाई थी, जो बेटा बेटी अपना साड़ी का अंचल से उसको ढांकती थी, जो बेटा बेटी को ना खाते हुए खाना देती थी, जो रात को ना सोते हुए अपना पंखा उधर करती थी, अपना गर्मी में सोती थी, बेटा बेटी
सोएंगे अच्छे से। इसी कारण वो अपना अपना शरीर को कष्ट देती थी, अपना शरीर को गर्मी में पूरा हाल खराब होता है, मगर वो कभी नहीं चाहती है। कभी हाथ से उसका पंखा हिलाते गया, पंखा से पंखा करती थी। बच्चे लोग सोएंगे, बच्चे लोग सो के स्कूल जाएंगे, कल सुबह करेंट नहीं है, रात भर कैसे नींद आएगा। वो पंखा से लेके पंखा करती थी, रात भर नहीं सोती, सुबह उठती तो उसका आंख लाल हो जाता है। वो नौकरी करने वाली है तो नौकरी कैसे करती होगी आप सोचे। जब नौकरी नहीं घर में रहती है, वो कैसे खाना बनाएगी, सब घर का काम करेगी। सोचिए, इतना कष्ट मिलने के बाद आप, हमारा हृदय ऐसे कैसे कठिन हो सकता है, क्यों हो सकता है। आपको कभी माँ का प्यार याद नहीं आता है। प्रत्येक व्यक्ति को माँ का प्यार, माँ का गोद, माँ का साड़ी का अंचल, माँ का हंसते हुए मुंह देखना चाहिए, दिखाना चाहिए। प्रत्येक मुहूर्त में आपका सामने ऐसे दिखना चाहिए। मेरा एक अनुरोध, आज से सब संतान, बेटा हो बेटी हो, माँ का शब्द, माँ का प्यार को कभी घृणा मत करिए। याद करें, प्यार को याद करें और उनका सेवा करें और उनका आशीर्वाद लेके बड़ा आदमी से बड़ा आदमी बने, अपना पैर में खड़े हुए और भगवान से भी धन्यवाद दे। मेरा माँ मेरा पास है, मेरा माँ जीवित है, अभी तक मैं माँ को देख पा रहा हूँ कि देख पा रही हूँ, ये बोल के आप भगवान से धन्यवाद दे, भगवान को धन्यवाद दे। और कोई भी गलती माँ से किया तो भगवान से क्षमा मांगे, माँ से भी क्षमा मांगे, माँ को भी धन्यवाद दे, माँ को क्षमा मांगे। माँ आपको कितना कष्ट में बड़ा की है, छोटे से बच्ची से आज आप इतना बड़े व्यक्ति बने हैं, देश का बहुत बड़े बड़े व्यक्ति बन सकते बने हैं। तो इसी कारण मेरा अनुरोध है, सब माँ का प्यार को कभी नहीं भूले, कभी नहीं भूले, कभी नहीं भूले। ओम।